तो हेलो एवरीवन। आप है वर्क नाइट चैनल पे। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कैसे हैं आप लोग। यार, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसका एक कारण है कि हम गए थे एसएसबी में। हम लोग एफ कैट का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसको फिर रिटर्न क्लियर करने के बाद अपना एसएसबी था। ठीक है। तो उसमें गए थे और उसमें हम हो गए थे स्क्रीन्ड आउट। लाइक, तो उसी पे ये वीडियो है कि उसके अंदर क्या क्या होता है अगर स्क्रीन इन से पहले। OIR टेस्ट क्या होता है, पीपी और डीटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसी सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई वीडियो का आज लिमिट नहीं है कि ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया हमने कि क्या बोलना है इसके बारे में, कैसे रखना है। बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो हमारे डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं वो अगर रिटर्न क्लियर करते हैं, उसके बाद अगर एसएसबी में जाते हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए और वो क्या उम्मीद कर सकते हैं, वहाँ क्या 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 गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो स्क्रीन आउट की जगह स्क्रीन इन हो सके। ऑलराइट, तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो रेगुलर आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा एसएसबी था 4 AFSP में। 4 FSB। तो एयरफोर्स के कुछ 4 सेंटर्स हैं इंडिया में। सबसे नियरेस्ट हमारे लिए वाराणसी था, इसलिए वो गए थे। तो 19 जून 2023 को होना था AFSB का एसएसबी। ठीक है, वो 5 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, वो कुछ कुछ प्रक्रिया दिनचर्या होता है हर 5 दिन का। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला दिन होता है कि आपको अपने गिवन सेंटर्स पे, जैसे जो भी आप सेंटर चूज करेंगे, उसमें आपको 6 AM पे रिपोर्ट करना होगा। 6 AM बोलते हैं तो इसका मतलब आपको वही 5:45 5:30 से ही रहना होगा। ठीक है, तो 6 AM पे रिपोर्टिंग है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो आपको सब कुछ पते होंगे, अगर आप रिटर्न निकालेंगे तो आपको प्रॉपर ईमेल आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या बताया जाएगा कि कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे आपके 10th के 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर कोविड का वैक्सीनेशन आपसे मांगेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आपसे फिर 25 फोटोग्राफ्स मांगेंगे, ऐसा ही कुछ। और एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपको तैयार करके जाना होगा। ऑलराइट। हाँ, तो आपको ये भी पता है कि ये एयरफोर्स का एफकैट का है, तो इसमें कॉलेज का भी मार्कशीट लगता है। यस, ये ग्रेजुएशन देने के बाद वाले बच्चे ही से दे सकते हैं। तो या जो 3rd ईयर में हो, लास्ट सेम में, लास्ट ईयर में हो, वो वही पीपल दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर उसके कॉलेज के आपको मार्कशीट भी देने होंगे। ठीक है, Alright. तो ये था पहला स्टेप कि आपको 6 बजे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, आपका दूसरा स्टेप होगा कि आपको जितने आपसे वो अंडरटेकिंग है, ठीक है, अंडरटेकिंग, जितने भी फॉर्म्स आप लोग जो ऑलरेडी आपको सेंड होंगे वो आपसे फिलअप कराए जाएंगे। ठीक है, आप उसे घर से भी बना के ले जा सकते हैं, और नहीं तो वो उम्मीद करते हैं कि आप वहीं घर से ही ऑलरेडी लेके आए। और अगर आप वहाँ नहीं से लाए हैं तो आप वहाँ पे उनको फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप फिलअप कर सकते हैं और वहाँ भर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फॉर्म सब कहाँ से आते हैं, ये फॉर्म आपको ब्रोशर में दिया होगा। भाई अगेन, जो आपका कॉल अप लेटर होता है उसमें आपके जो कॉल अप लेटर है उसमें आपसे उम्मीद किया जाएगा वो कि ये गिवन फॉर्म्स को भर के लाने का। ठीक है, तो आपसे फिर अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद फिर आपसे वो, अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी दे रहे हैं तो आपको रेल टिकट अलॉन्ग विथ ये उस रेल टिकट अलॉन्ग विथ कैंसल्ड चेक, चेक या पासबुक, वो आपसे इस जगह पे सेकंड स्टेप में आपसे ले लिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो आपकी ये रिफंड हो सके, आपका जितना पैसा लगा है 3AC में आने से, 3AC ट्रेन का ही आपको पैसा रिफंड होगा। तो वो जितना पैसा लगेगा वो आपका रिफंड हो सके, इसके लिए आपको वो रेल टिकट मांगेगा अलॉन्ग विद कैंसल्ड चेक या पासबुक। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग को कराया जाएगा ब्रेकफास्ट।
राइट। ब्रेकफास्ट बहुत क्वालिटी ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे। ब्रेकफास्ट के साथ आपके पास टी भी रहेगा सुबह में। तो सुबह 7 बजे की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट आपका 7 बजे कराया। उसके बाद फिर आप लोग को ये एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो एक हॉल में जहाँ पे आप लोग को मे बी किसी सेंटर्स में होता है, किन्हीं में नहीं होता है, कि आप लोग को फिर वो थोड़ा सा डिस्टिंग वो ये आपको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। मतलब ये अनऑफिशियली है, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे सेंटर्स में अराउंड 193 बच्चे आए थे उस दिन 19 जून को। ठीक है, तो ये 193 में लगभग 1 से 75 जितने भी हैं वो जो फ्रेशर हैं उसमें बांट दिया, उनको आगे बैठा दिया गया एक रो में। फिर 76 है जो मे बी 182 कुछ भी है वो स्क्रीनड आउट वाले हैं। ठीक है, एटसेट्रा जो भी जैसे स्कीम है वो आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो हॉल में बैठा के को क्या किया जाएगा, आपको एक चेस्ट दिया जाएगा, चेस्ट नंबर। ठीक है, चेस्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे मेरा चेस्ट नंबर था 27, वो कुछ आप नेट सर्च कर सकते हैं चेस्ट नंबर कैसा होता है, वही आपकी आइडेंटिटी रहेगी अगले कुछ दिनों के। ठीक है, चाहे वो एक दिन हो या सिर्फ 5 दिन हो, सिर्फ एक दिन हो या 5 दिन हो, आपको चेस्ट नंबर आपकी आइडेंटिटी रहेगी। ऑलराइट, तो आपको चेस्ट नंबर उस हॉल में दे दिया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दो टेस्ट, जो कि उस आपके दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो है OIR और PPDT। ठीक है, आपको चेस्ट नंबर देने के बाद आप जस्ट उसी रूम में आपको बैठा के आपसे ये दो टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे साइमल्टेनियसली, कोई ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग जस्ट अभी शेड्यूल देख लेते हैं क्या होता है आगे, फिर वापस आते हैं इस पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है, तो और OIR और PPDT टेस्ट जब होगा लगभग 8 बजे के अराउंड या इसी टेस्ट नंबर देने के जस्ट बाद। ठीक है, तो वो आप उसके बाद फिर आप लगभग फ्री हो जाएंगे गिवन टाइम। जैसे PPDT लोगों का चलता रहता है, 5 15 15 या 10 10 के बैचेस में लोग पढ़ाते हैं, वो कराते हैं। तो जब भी इनका खत्म हो जाए उसके जस्ट बाद उनको भेज दिया जाता है लंच के। ठीक है, लंच भी क्वालिटी लंच होता है 12 बजे के आसपास। जैसे मेरा था कि मेरा PPDT 12 बजे के आसपास खत्म हो गया था, तो हमें 12 बजे के बाद लंच करने के लिए भेज दिया गया। ऑलराइट, तो 12 बजे आपको लंच करा दिया गया। 12 से लेके अराउंड 11:30 से हम नोटिस किए थे, 11:30 से 2:30 तक ये PPDT चला था, ये डिस्कशन टेस्ट चला था, सेकेंड पार्ट ऑफ पीपी। ठीक है, तो 11:30 से 2:30 तक आपका PPDT चला था, तो उसके जस्ट बाद आपको लंच कराया गया था। ठीक है, तो लंच में मेरा 11:30 के अराउंड खत्म हुआ था PPDT, तो जस्ट हम लोग को लंच के लिए भेज दिया गया। उसके बाद फिर बाकी बैचेस का इंतजार किया जाता है कि जैसे जितने ग्रुप्स में थे उन सबका PPDT खत्म हो गया, उसके बाद लंच कर लिए। उसके बाद फिर आपको एक ग्राउंड में भेज दिया जाएगा, जो कि होता है मतलब कोई जरूरी नहीं कोई ग्राउंड, जैसे हमारा एक बास्केटबॉल ग्राउंड था उसी में हम लोग को भेज दिया गया था। तो उसी में हम लोग को भेज दिया गया और उसमें हम लोग को रिजल्ट्स का वेट करने का वेट कर दिया, रिजल्ट्स का वेट करने का के लिए आदेश दे दिया गया। तो उसके लिए आपको फिर जैसे हमने बास्केटबॉल ग्राउंड में भेजा था, तो ये PPDT और जो OIR टेस्ट होते हैं उनका रिजल्ट निकाला जाता है। तो उसके बाद फिर लोगों को बोला गया कि आप यहीं पे वेट करिए और जितने बच्चे हैं वो यहीं पे वेट करिए। ऑलराइट, तो हमारा रिजल्ट कुछ आया था 3 बजे के अराउंड। ठीक है, आप सोच रहे हैं जैसे 12 बजे खत्म हुआ तो 3 घंटे हमें वहीं पे, गर्मी भी था 19 जून को, तो उस दिन भी हम लोग को वेट करना हुआ और 3 बजे हम लोग का रिजल्ट आया। ठीक है, तो रिजल्ट आता है तो उसमें से जैसे 193 आप लोग को बताए, 193 में मतलब कुछ ऐसा कुछ एग्जैक्ट हमने गिना नहीं था, लेकिन अराउंड मान के चलिए 40 से 45 बच्चे ऐसा ही कुछ नंबर का स्क्रीन इन हो गए। ऑलराइट, और जितने बाकी हैं वो स्क्रीन आउट हो गए। ठीक है, जैसे 200 में से 40 कटेंगे तो 60, यानी 155 के अराउंड प्लस माइनस। ठीक है, मतलब आप रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग होता है, लोग इसको भी डिस्कशन करते हैं कि कौन सा सेंटर लेना चाहिए AFSB के लिए, SSB के लिए, CDS SSB के लिए, NDSSB के लिए, तो वो बात की बात है। लेकिन वही अराउंड 193 में से 40 45 का स्क्रीन इन हो गया और कुछ 155 का स्क्रीन आउट हो गया। राइट,
तो जो अब वही आपसे नाम बताया जाता है, तो जो बच्चे हैं जिनका स्क्रीन इन हो गया, उनको बोल दिया जाता है कि आप डॉर्मेट्रीज में आ जाइए। ठीक है। और जो स्क्रीन आउट होता है, उनको लोग बोलते हैं कि अब आपको एक तरह से बैक टू रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है। तो स्क्रीन आउट होगा बैक टू रेलवे स्टेशन, यानी अगर आपको जैसे मेन गेट के है एएफएसबी के, उसके वो जस्ट बाहर भी जाना है, तो आपको पैदल नहीं दिया जाएगा अपने लगेज के साथ। ठीक है। आपको उस आपको एयरफोर्स के बस में बैठाया जाएगा, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बहुत पास होता है। जैसे हमारा एएफएसबी तो 400 मीटर ही है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, बीएसबी, वाराणसी रेलवे स्टेशन। ठीक है। तो आपको जो स्क्रीन आउट बच्चे हैं जितने भी 155 के हैं, उनको 2-3 बार बस में फिट कराया गया और बैठाया गया, और उनको फिर रेलवे स्टेशन वाले के बगल में छोड़ दिया गया। ठीक है। तो यही शेड्यूल है। इसके बाद तो हम स्क्रीन आउट ही हो गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये उसके बाद की स्टोरी है। ठीक है। तो ये रही स्टोरी आपकी कि दिनचर्या कैसा रहता है कैट के एसएसबी में, और रिपोर्टिंग से लेकर के बैक टू रेलवे स्टेशन तक का। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, कि जो 5th नंबर पॉइंट है वो है ओआईआर और पीपीडीटी। ठीक है। इसको कैसे टैकल करना है, और ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या होता है, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है इसके अंदर, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है। आप लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपका ये फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 5th पॉइंट जो अपना है ओ आई आर। ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ठीक है। तो ये ओ आई आर टेस्ट होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप लोग को 2 पेपर्स दिए जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को वही चेस्ट नंबर के आधार पे 1 से, जैसे चेस्ट नंबर 1 यहाँ बैठता है, चेस्ट नंबर 2 यहाँ बैठेगा। ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते चेस्ट नंबर 10 तक यहाँ बैठेंगे। ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे रहेंगे आपके चेस्ट नंबर 11, 12। ठीक है। यहाँ रहेगा 20। ठीक है। ऐसे डॉट 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 करके जितने भी लोग, जैसे हमारे रूम में अराउंड 100 लोग बैठे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 91 चेस्ट नंबर, ये 92, और डॉट 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 100। ठीक है। तो जैसे 27 कुछ यहाँ आएगा, तो हम यहाँ कुछ बैठे थे यहीं पे, और बाकी लोग भी बैठे थे, ऐसे सब सारे लोग समान। ठीक है। तो आप लोग को पहले एक पेपर ए दिए जाती है, पेपर ए दिया जाएगा। ठीक है। पेपर ए में क्या होता है, आपका टाइम लिमिट लगा दिया जाएगा। जैसे अगर हम बताएं तो आपको 27 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। आपसे जितने भी स्मार्ट वॉच हैं, या इनफैक्ट बेसिक वॉच भी हैं, स्मार्टफोन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी आपसे उतार दिए जाएंगे, और आपको 27 मिनट एक इंडियन ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर आपके सामने रहेगा, और वो आपको समझाएंगे कि वो सर आपको समझाएंगे कि आपके पास 27 मिनट हैं, और आपको 27 मिनट में ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। और सबसे जबरदस्त बात रहती है, आपको 27 मिनट का स्टार्ट बताया जाएगा और स्टॉप बताया जाएगा। ठीक है। आपको बीच का टाइम कुछ नहीं बताया जाएगा कि 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, नहीं। आपको 27 मिनट बताया जाएगा, और आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है। तो आपको ये पेपर ए की बात है, तो ये पेपर ए, जैसे मैंने से वन ने वन सॉल्व कर लिया, तो पेपर ए इसको मिलेगा, इसको पेपर बी मिलेगा, इसको ए मिलेगा, इसको पेपर बी मिलेगा, डॉट 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 डॉट, फिर अगेन इसको पेपर बी मिलेगा। ठीक है। पेपर ए। ठीक है। तो ऐसे जितने भी पीछे पीछे सबको पेपर ए मिल रहा है, और इन लोगों का फिर ऐसे ये लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। इनके पास टाइम रहता है, और साइमल्टेनियसली पेपर ए 27 मिनट में ए सॉल्व कर रहा है वन बंदा, और जो सेकंड बंदा है वो पेपर बी सॉल्व कर रहा है। ठीक है। टाइम अप हुआ, आपको उसी समय पेन छोड़ देना है। ठीक है। फिर आपका आना है सेकंड टाइम। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसके बाद फिर आपको ये पेपर एक खत्म, तो उसके बाद फिर आपको एक एक 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है। मतलब जस्ट पेपर कलेक्शन के लिए जो भी लगता है, अनऑफिशियल ब्रेक ही है वो।
और इसके बाद फिर आप लोग को 1 और 2 को पेपर्स एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो पेपर 1 जो स्टूडेंट 1 है उसको मिल जाएगा पेपर बी अब, ठीक है। अब ए के बाद इसको मिल चुका है, ए के बाद मिल चुका है बी, और बी वाले को मिल चुका है ए, ठीक है। और अगेन आपको फिर 27 मिनट दिया जाएगा फिर से, आपको फिर 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे अगर आपने एफकैट क्लियर कर ही लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत मामूली होंगे। और ये कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कहीं नहीं ले जा सकते हैं इसमें, पेपर में कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आंसर शीट में मार्क्स करना, वही घेरा करना है, और बस ऐसे आपको पेपर ए और पेपर बी दी देना है। यानी टेक्निकली अगर हम लोग ऑन द होल देखें, ठीक है, तो आपके पास 27 + 27 मिनट में 50 + 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यानी 54 मिनट में 100 क्वेश्चंस। तो ये आपको सॉल्व करना है इसी गिवन टाइम पे, ऑलराइट। तो ये उम्मीद, एक पहले आप एकदम आप पे है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कि आप शुरू से स्टार्ट करते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी है आप लोग इसमें अगर क्वेश्चन ना बने तो तुरंत उसको स्किप करिए, जरूरी नहीं है उसको बनाना, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि फिर सेकेंड अटेम्प्ट मारेंगे, थर्ड अटेम्प्ट मारेंगे पेपर का उसी टाइम फ्रेम में, तो वो क्वेश्चन आसान लगने लगता है, वो बनने लगता है, जो पहले आता है उसी को बनाना है, ठीक है। तो ओ आई आर तो अपना डन हुआ, ठीक है, ओ आई आर डन, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका पीपीडीटी, पीपी एंड डीटी होता है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसका फिर सीन है कि आपको एक फोटो बड़े स्क्रीन पे, आपको कहीं नहीं जाना है, ओआईआर के बाद आपका उठना भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको रूम चेंज ना करवाया जाए तो, अगर रूम नहीं चेंज होता है तो आपको उसी रूम में रहना है। जस्ट आपके ओ आई आर पेपर 2 के बाद, तो ओ आई आर के टेस्ट सेट दे चुके हैं, उनका मार्क्स जुड़ेगा, आपको पीपीटीटी कराया जाएगा जिसमें एक पीछे वाइड स्क्रीन रहेगा और एक ब्लर फोटो 30 सेकेंड्स तक दिखाई जाएगी, ठीक है। आपको इसके लिए क्या सीन, आपको क्या सेट करना है, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि इसमें आपको क्या गलती नहीं करना है जो हमने किया था, और मे बी दिस वन ऑफ द रीजन था जिसके कारण हम लोग स्क्रीन इन नहीं हुए। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको टाइम फ्रेम रहेगा, पहला आपका टाइम फ्रेम रहेगा 30 सेकंड का, फिर दूसरा आपका टाइम फ्रेम रहेगा 1 + 4 मिनट का। ये क्या है, ये टाइम फ्रेम का मतलब ये मैं आपको तुरंत समझा, ठीक है। तो आपको पहला जो टाइम फ्रेम है इसमें 30 सेकंड तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके पास आंसर शीट रहेगा लेकिन कोई उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको 30 सेकंड तक सिर्फ इस फोटो को अच्छे से देखना है, बट बहुत अच्छे से, मतलब जितनी पैनी निगाह से देख सकें आप इसे फोटो को देखिए, टेंशन नहीं लीजिए। अगर ये अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो अगले अटेम्प्ट में करेंगे, नहीं अटेम्प्ट इसमें भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कूल माइंड से रहना है, ठीक है। 30 सेकंड में आपको क्या करना है कि ये फोटो को अच्छे से देखना है, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको, मतलब जरूरी नहीं है सबको, लेकिन एटलीस्ट एक सेंटर पे, मतलब जो भी आपको पहले दिखे, जैसे मान लीजिए आपको ये बंदा दिखा, या ये मेल दिखी या फीमेल दिखी, कुछ भी बनता है, लेकिन इसको आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसके इसके कुछ एज को पहचानिए, कितने साल की है, ये फीमेल है, ये इसका बॉडी पोस्चर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है, ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो आपको इसको देखिए, और इसको देख के अगल बगल के सिनेरियो का एक स्टोरी सोचिए बस, ठीक है। मतलब इनफैक्ट आपको 30 सेकंड तक सोचना भी नहीं स्टोरी, आपको बस ये फोटो अच्छे से देखना है, जितने कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 है सेंट्रल कैरेक्टर, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। आपको इसको अच्छे से देखना है, इसके एक एक कैरेक्टर को हल्के फुल्के देख लेना है, लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर है वही आपका बेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको इस 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। उसके बाद एक बीप बजेगा, ठीक है, उसके बाद आपको फोटो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड टाइम फ्रेम होता है 1 + 4 मिनट का, इसमें जो 1 मिनट होता है इसमें आपको क्या करना है, आंसर शीट में, ये था अपना वाइड स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है।
और दूसरा है आपका आंसर शीट, आंसर पेपर शीट जो भी है, ब्लैंक पेपर होगा। तो इसका जो फर्स्ट मिनट होता है, इसमें आपको उस आंसर शीट में यहाँ आपका नाम वाम लिखना होता है, नाम रोल नंबर जो भी है, चेस्ट नंबर आपका 27 है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो फिर इसके जो पहला मिनट होता है, इसमें आपको सारे कैरेक्टर्स को जरा इस स्क्वायर बॉक्स में, मतलब सिमिलर टू स्केल, मतलब इसी फोटो जैसे आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे हमको पहली बंदी दिखी, और ये है से 22 साल की फीमेल जिसका पॉजिटिव मूड है, ठीक है। मतलब कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे, बस ये 3 लेटर्स, ठीक है। और अगला जो 4 मिनट है, उसमें आपको एक स्टोरी लिखना है, ठीक है, स्टोरी, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको स्टोरी लिखना है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे फोटो को एक्सप्लेन नहीं करना है, पहला गलती, ठीक है। फोटो को एक्सप्लेन नहीं करना है, स्टोरी बनाना है, स्टोरी, ठीक है। अगर तो स्टोरी सोचना है, स्टोरी बनाना है, फोटो को एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हंस रही है तो ये नहीं लिखना है कि शी इज स्माइलिंग एंड शी इज वेरी fond of it, she likes it very much, what is happening to her, etc etc, ठीक है। आपको स्टोरी बनाना है कि जैसे वो खुश है, मे बी उसके बहुत साल पहले वहां रहती थी, उसको पिछला पुराना घर दिखा, इसके बारे में उसको उसका क्या ख्याल है, तो वो उससे फिर उसको एक स्टोरी याद आया, वो अपने भाई को सुना रही है, इस तरह तो कुछ भी, मतलब एक स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो अगर आपका स्टोरी 5 मिनट में, फिर आपसे फिर अगेन आपको 1+4 यानी 5 मिनट्स बाद आपको बोल दिया जाएगा कि पेन डाउन, ठीक है, बीप के बाद। तो आपको पेन नहीं चलाना है, और ठीक है, और आपको स्टोरी को यही रोक देना है, कि आपने जो भी लिखा है, जो भी स्टोरी बनाया है, उसको 4 मिनट में लिखिए, और दैट्स इट, ठीक है। तो आपका पीपी पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी पिक्चर परसेप्शन, ठीक है। ये था पिक्चर परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको पेन नहीं चलाना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, और आपको वो ही A4 पेपर को लेके आपको जाना है डिस्कशन टेस्ट के लिए, ठीक है। डिस्कशन टेस्ट में एक पैनल होगा, ठीक है। वहां पे कुछ एयरफोर्स के 1 2 3 4 मे बी 5 यहाँ पे आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत हेल्पफुल है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। और आपको एक लगभग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे में लगभग 18 19 20 21 22 23 ऐसे करके 27 28 29 30 ऐसे कुछ 15 लोग कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। तो आपको फिर यहाँ से स्टार्ट कर, आपको यहाँ पे फिर 18 से स्टार्ट किया जाएगा, और उनको बोला जाएगा कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको जो क्या स्टोरी लगा, वो अपना स्टोरी, किसी का मतलब कुछ 1 मिनट आपको दिया जाएगा, और किसी का कुछ कॉपी नहीं। आपको क्या करना है कि 1 मिनट उस अपने स्टोरी में उसको अच्छे से बताना है, ठीक है। वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। सबको 1 मिनट यहाँ दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा, यहाँ करके सबको एक खुद का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको फोड़ देना है लेटर, ठीक है। तो आपको ये 1 मिनट के प्रिपरेशन के लिए, 1 मिनट बोलने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। वो प्रिपरेशन आप कहाँ करेंगे, जस्ट इस स्टोरी के बाद, जब आप इससे फिर डिस्कशन टेस्ट के लिए रूम में आएंगे, तो इसी दौरान आपको जो टाइम मिलेगा, या जो भी ठीक ठाक 10 5 मिनट रहता है, उसमें आपको अपना जो स्टोरी लिखा हुआ है उसको कंसोलिडेट कर लेना है, उसको एकदम कंठस्थ कर लेना है, एकदम बढ़िया बना देना है। और वही आपको इस टाइम फ्रेम 1 मिनट में ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से बोल देना है, ठीक है। तो ये करना है, और उसके बाद फिर आप बस, ये आपका डिस्कशन टेस्ट भी ओवर। लेकिन यहाँ पे बहुत ये ज्यादा कुछ आपको कह रहे हैं ना कि ना ज्यादा शांत बनना है, ना ज्यादा एग्रेसिव बनना है। जैसे हमारे में एक बंदा था, वो 19 कुछ का था, 19 या 20, तो वो बहुत अग्रेसिव बन रहा था, वो जोर जोर से बोल रहा था। वो एक तरह से लोगों को बोल रहा था कि नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, जो भी है। लेकिन उसका आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा था। तो लेकिन हम लोग को लगा था, हम लोग को भी लगा था कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और इसका तो हो ही जाएगा स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग हो ही जाएगा। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि इसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ स्क्रीनिंग। तो ये बहुत रैंडम है, मतलब आपको एक एक चीज का ध्यान देना होगा। हम लोग अगले साइड में यही बात करेंगे कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है OIR पीपीडीटी में। और इनफैक्ट वो पूरे स्क्रीन रीडिंग से पहले वाले, जिसमें आपका पहले दिन में ही स्क्रीन रीडिंग हो जाए, ठीक है। यही था पीपी और डीटी, जिसमें आपको डिस्कशन टेस्ट में आपको फिर
अपने 1 मिनट में अपने भाव रखने हैं, और फिर साथ में आप लोग को बोल दिया जाएगा कि आप लोग साथ में आर्ग्यू करें और एक फाइनल डिसीजन पे आए। ठीक है, एक फाइनल डिसीजन जिसको बोला जाएगा कि एक बंदा उठो और वो चल के एक्सप्लेन करो, जैसे ये 28 है, इसको बोल दे, मतलब वो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, मतलब 18 से 30 तक कि किसको उठना है किसको जाना है। ठीक है, एक कम्युनल हार्मोनी में पहुंचना है, और उसको एक जो होता है ना, एक कॉमन स्टोरी जो सब जिससे एग्री करे, उसको इस पैनल के सामने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो फिर अगेन 1 मिनट में, 1 मिनट आप लोग सब 15 लोग को दिया गया पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रुप डिस्कशन हुआ जिसमें सब 10 मिनट या 5 मिनट तक सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। आपको याद रखना है कि आपको वहां पे ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना है और ना ही ज्यादा एग्रेसिव होना है। ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, सबका इज्जत करना है, सबका सम्मान करना है, और साथ में अपनी बात भी रखनी है। ठीक है, जीडी में तो फर्स्ट में आपको 1 मिनट दिया जाएगा, सेकंड में ग्रुप डिस्कशन, और फिर फाइनल में एक बंदा आप लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के वो उठ के आएगा और आप लोग को म्यूचुअल स्टोरी पे अपना बात रखेगा। ठीक है, हाँ। तो आप सोचेंगे फिर अगर 28 नंबर बोल रहा है तो उसके पास ये इस फाइनल 1 मिनट में, तो उसके पास प्रिविलेज है, वो तो स्क्रीन इन हो ही जाएगा। वो तो उसको तो उठाया गया था एज लोकल सहमत कि 15 में से लोग को ये रिप्रेजेंट करेगा, उसका तो हो ही जाएगा screen in। नहीं, इसका भी नहीं हुआ था एक तरह से। आप सोच सकते हैं बस कि एकदम कितना रैंडम है ये। आपको एक एक चीज होता है ना कि जो एयरफोर्स जो डिसिप्लिन खोजता है, वो कैलिबर उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, वो डजेंट मैटर कि आप वो 1 मिनट में क्या बोल रहे हैं, आपको ये पीपीडीटी में क्या चाहिए, मतलब आपको एक एक पता है ना, आपका डिसिप्लिन आपका वो उस नेचर में झलकना। ऑलराइट, तो यही था पीपी, यही था ओआईआर टेस्ट, और ये था ओआईआर मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें रीजनिंग होगा, और डिस्कशन टेस्ट पीपीएनडीटी जिसमें आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें आपको अपना उसी स्टोरी जो आपने लिखा था पिक्चर परसेप्शन में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है 1 मिनट के अंदर अपने बेस्ट भाव में। और उसके बाद फिर डिस्कशन टेस्ट में इसी का कंक्लूजन एक और बन सकता है। ऑलराइट, तो ये हमारा था डिस्कशन फॉर, हम लोग देखें तो ये था पेज 1 था अपना एफकैट के बारे में कि एक क्या कैसा दिनचर्या रहता है, लोग को क्या कराया जाता है। ठीक है, और सेकंड ओआईआर और पीपीडीटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग फाइनल आते हैं कि हम लोग को क्या चीजों का थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, पहला कि आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अभी मीम लग रहा होगा लेकिन यही है बात कि आपको घबराना नहीं है। आप लोग को ओ आई आर और पीपी एंड डीटी टेस्ट में फोड़ देना है। ठीक है, में फोड़ना है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप तो टेंशन में आ जाएंगे कि ओ आई आर खराब चला गया यार, अब तो पीपीडीटी में भी नहीं होगा, या अच्छा जाएगा भी तो भी स्प्लिंटिंग नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं कि आप कोई किसी लोकल एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, ये एफकैट ही एयरफोर्स है। पीडीएस में भी 3 विंग आता है अपना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ऑलराइट, तो आप लोग किसी छोटे मोटे चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए, जो कि भारत माता जय की रक्षा करेंगे और उनके बॉर्डर्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको वो लोग तो ऑफिसर्स ढूंढेंगे ही ना, तो ऑफिसर्स आप लोग एक बात ध्यान रखें, आप लोग ऑलरेडी एफकैट निकाल के आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखें, तो ओआईआर रीजनिंग आपसे निकलेगा ही। अगर नहीं भी जाता है खराब तो आपको उसमें निराश नहीं रहना, आपको आगे पीपीडीटी पे ध्यान देना है। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन में भी 5 मिनट रहता है उसमें। फिर आप लोग सोचेंगे कि हम तो स्टोरी इसमें लिख ही नहीं पाए, स्टोरी हो ही नहीं पाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ, अब तो वैसे ही छट जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं, इतने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका स्टोरी इनफैक्ट सिर्फ 1 लाइन लिखा हुआ था, वो भी इनकम्प्लीट। ठीक है, आधे लाइन एक कंप्लीट वो लिखे होते हैं, लेकिन उनका डिस्कशन टेस्ट में वो फिर जो फ्रेम करते हैं वो स्टोरी, जो कॉन्फिडेंस और जो कैलिबर दिखाते हैं, उनके कारण उनका सब स्क्रीन इन हो जाता है। ठीक है, तब भी वो स्क्रीन इन हो जाता है। सोचिए, मतलब 5 मिनट की स्टोरी में जब लोग खुद सोचने में ही समय लग जाता है कि क्या दिखाया फोटो में, लेकिन सोच रहे हैं आपको एक लाइन भी स्टोरी लिखा, लेकिन फिर भी उनका स्क्रीन इन हो गया। और जो बढ़िया बढ़िया स्टोरी लिख रहा है एक लंबा लंबा
उनका भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब वो बात उसी पे आती है कि ये लोग ऑफिसर्स ढूंढते हैं, ठीक है, ना कि किताबी कीड़े, ठीक है। तो OIR आपने दे दिया, आपको समय का वेस्ट नहीं करना है। OIR के लिए मेरा आपको एडवाइस रहेगा एक तरह से कि OIR के लिए आप लोग को सिर्फ अगेन रीजनिंग पे प्रैक्टिस करना है, वर्बल और नॉन वर्बल, जितना रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस कर सकें कि उस दिन जा करके फोड़ देना है पूरा, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन में आपको 30 सेकंड आप जो दिया जाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ फोटो देखिए, अगले 5 मिनट पे स्टोरी लिखिए। नहीं हुआ स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है। डिस्कशन टेस्ट है वो जो आपके लिए 5-10 मिनट रहेगा, काफी टाइम रहेगा इनफैक्ट आपके लिए अगले टाइम में, वो 5-10 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम तो नहीं होगा। तो डिस्कशन टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टोरी के फ्रेमवर्क को तैयार करना है, एकदम तगड़ा फ्रेमवर्क, ठीक है, एकदम तगड़ा फ्रेमवर्क, कि वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। ये तो हम अपने हाथ में है। OIR PP कुछ हम लोग भले ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन स्टोरी फ्रेमवर्क तो ये 5-10 मिनट अपने हाथ में है। तो एकदम सॉलिड बाउंड्री बना लीजिए। जैसे जैसे मेरे फोटो में था कि एक लड़की थी, वो कुछ हम लोग के 30 सेकंड दिखाया गया था, और वो कुछ बुक्स टाइप खरीद रही थी, नॉट बुक्स खरीद रही थी, वहाँ बहुत सारे बुक्स थे पीछे। यहाँ पे एक बंदा था, वो मे बी ड्रॉअर से कुछ पैसे निकाला था, क्या कर रहा था। तो मैंने कुछ ऐसा, और उसके बगल में एक लड़का भी था, मे बी लड़का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि ब्लर था फोटो। तो मैंने एक स्टोरी जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि बनाया था कि ये एक लड़की है, वो अपने भाई को लेके लाइब्रेरी में आई, बहुत सारे बुक्स थे, और वो अपने इस शॉपकीपर को बोले कि उनको बुक दे दीजिए। लेकिन उसके बाद फिर उसको एक पुराना स्टोरी याद आता है कि बहुत साल पहले की बात है, जब वो एक अगेन किसी बुक स्टोर में जाती है, क्योंकि वो बुक लवर है। लेकिन वहां जाके वो जाती है तो उसका फिर किताब उसको अच्छा नहीं मिलता है, वो जो शॉपकीपर है उसको कुछ पुरानी फटी चिट्टी किताबें बेच देता है। तो फिर इससे कुछ आइडिया लेकर के वो आगे बढ़ती है, मतलब एक तरह से उससे सीख लेते हुए अपने भाई को सिखाती है कि देखो, हमेशा बुक का पेजेस देख के लो, फिर अच्छे बुक क्वालिटी वाले लो, मतलब ले ही रहे हो तो अच्छे वाले लो बुक, इस टाइप का कुछ स्टोरी बना देना है, ठीक है। वो फ्रेमवर्क आपको तगड़ा करना है इस 5-10 मिनट के, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैं तो बोलूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ SSB ही है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो डिस्कशन टेस्ट है उसमें आपको फिर अपना 1 मिनट में बात रखना है, किसी अगेन बोल रहा हूँ सॉफ्ट नहीं होना है, एकदम चुप नहीं रहना है। मतलब सिर्फ हम लोग के 15 बच्चे थे, उसमें से 5 ने तो कुछ फिर बोला ही नहीं, ठीक है। और जो दो दो चार हैं वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एकदम लाउड, ठीक है। और जो मीडियोकर हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से किसी एक दो का सिलेक्शन होता है, 2-3 का, ठीक है। तो ना इनका हुआ सिलेक्शन ना इनका हुआ, एक दो हो भी सकता है इसमें से, लेकिन आपको बस आपके वो बातों में, आपके नेचर में वो ऑफिसर्स वाले गुण दिखना चाहिए, राइट। तो ये था OIR PPDT। तो आपको ये चीज था कि थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो अलोंग विद दैट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये है सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनफैक्ट ये मैं बोलूंगा कि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट भले ही मार्किंग ये तीनों पे होता है, OIR PP और DT पे, ठीक है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपके कैरेक्टर में झलकता है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को बोला गया था मास्क पहन, ठीक है। आप लोग को भले ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, अगर आपको बोला गया मास्क पहनने के लिए, भले ही ये कोविड को गए हुए 2-3 साल हो गए, अगर उनको बोला गया है मास्क पहनो, भले ही ऑफिसर्स ना पहने, ठीक है, मानते हैं कि वो तो आप लोग ऑलरेडी आपके लिए आए हैं यहाँ पे, तो उन वो पहने ना पहने इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आप लोग को पहने रखना है, ठीक है। आपको मास्क बोला गया है, मतलब कि मास्क पहनना है, तो वो आप उतारना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितना भी गर्मी लगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद है कि SSB में स्क्रीन इन अगर होना ही है तो हम लोग पूरा 100% देके क्यों ना हो, राइट। तो मास्क पहनिए और उसको पहने रखिए, ठीक है। सेकंड, कि जैसे छोटी छोटी बात, जैसे जैसे मैंने एक आध लोगों को देखा कि वो शेव करके नहीं आए, ठीक है, ये भी मैटर करता है। कोई आपको कहीं नहीं बोलेगा, अगर आपको सीखना ही है तो, कि कोई आपको बोलेगा नहीं कि ये तुम तुम दाढ़ी क्यों नहीं बना, इस आधार पर वो कोई कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन वो एक प्रेजेंटेबल वाला लुक आता है। भले ही आप बियर्ड में अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन आपको शेव करके जाना है। जीरो ट्रिम जो होता है, ट्रिम भी नहीं चलेगा, शेव मतलब शेव। उससे आपको ऑफिसर सॉरी रुक रहेंगे। मस्टेच आप रख सकते हैं, आपको मन है आप मस्टेच रख सकते हैं, लेकिन आपको दाढ़ी तो बिल्कुल हो रही है, ठीक है।
तो ठीक है, तो यही कुछ ये है। फिर एकदम छोटे से 5 दिन आपको रहना है वहाँ पे, एकदम प्रिपेयर होके जाइए। यानी हमको किसी भी हाल में 3 दिन हो ही जाना है, तो उसके लिए आप गलती करेंगे क्या, गलती का स्कोप ही हटा देंगे। हम लोग ओईआर में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग में खूब प्रिपरेशन करके जाएंगे। पीपीडीटी में पिक्चर परसेप्शन में भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। पीपी एक फोटो देखेंगे, उस पर फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद फिर डिस्कशन टेस्ट के लिए हम लोग अच्छे से 1 मिनट स्टोरी फॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर 1 मिनट बता देंगे, लाइक रिस्पेक्टेबल रहेंगे। तीसरा चौथा फिर मास्क पहने रहेंगे, हमेशा शेव करके आएंगे दाढ़ी, ठीक है। हमें एक तो तीसरा है कि आपको फॉर्मल लुक में भी आना है, ठीक है। फॉर्मल लुक से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे आप 2-3 फॉर्मल शर्ट्स तो रख ही लें, ठीक है। फॉर्मल शर्ट्स, फिर डार्क पैंट्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ग्रे पैंट्स ले लिए हैं, ग्रे फॉर्मल पैंट्स नहीं। डार्क पैंट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर शूज होना चाहिए, उसी जैसा फॉर्मल शूज, ठीक है। तो फॉर्मल लुक से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप ऐसे टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं, आप कैजुअल लुक में नहीं जा सकते हैं, लंबे बाल नहीं हो सकते। ये सब बहुत होता है ना कि ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये सब कहीं एसएसबी में नहीं लिखेगा आपको कि आप ये बाल छोटे करके आओ, फिर दाढ़ी बना के आओ। फॉर्मल लुक तो लिखता है, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं लिखेगा आपको कि शेप करो। लेकिन ये सब वो लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि आपका जो चेस्ट नंबर है 27, 28, वही आपके अगले 5 दिन का आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट वो फर्स्ट डे तो जब आप तक स्क्रीन भी नहीं होते हैं, उस समय तक तो आपका आइडेंटिटी रहेगा ही, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। जिससे अगर आपको, जैसे देख लिया, जैसे पीपीडीटी है, जैसे एक और टेस्ट बता रहा है, एक और एग्जांपल बता रहा है, ठीक है। कि जैसे अगर आप ओआईआर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें आपका 27 मिनट ओवर हो गया, ठीक है, तो एक बीप बजेगा, ठीक है। बीप बजने पे बोला जाता है पेन डाउन, ठीक है। पेन डाउन के भले ही आपका 50 क्वेश्चन से कितना भी एक्स क्वेश्चन हुआ हो, ठीक है, अगर आप एक आध क्वेश्चन बाकी 10 क्वेश्चन, तो आप पेन डाउन मतलब डाउन कर दीजिए ना। वो आगे आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको लोग, एक तो पहले लोग ऑफिसर थोड़ा टोकेंगे, नहीं भी टोकेंगे वो तो और खतरनाक, तो आपको चेस्ट नंबर नोट कर लेंगे। 27, ये जो 27 नंबर वाला बंदा है, ये ये 27 मिनट होने के बाद नंबर चेंज कर देते हैं ना, 27 मिनट ही था। जैसे मान लेते हैं कि जो 31st वाला बंदा है, 31st चेस्ट नंबर, ये बंदा जो था वो पेन डाउन नहीं किया, ठीक है। ऑलरेडी ये स्क्रीन आउट हो चुका है फ्रेंड्स, उसी समय स्क्रीन आउट हो चुका है, हम आपको बोल रहे हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना करे, ठीक है। तो मतलब डिसिप ऑन द होल की बात किया जाए तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। डिसिप्लिन, ठीक है। यही मेरी लगती है कुछ कुछ खामियां रह गई थी, जिसके कारण हम स्क्रीन आउट हुए मे बी। और हमारे तो कुछ 2-3 और बात भी थे, जैसे इसी में से, जैसे मेरा डीटी अच्छा नहीं गया था, मेरा डिस्कशन टेस्ट अच्छा नहीं गया था, लेकिन ओआईआर मेरा सही गया था। पिक्चर परसेप्शन में भी मैंने ठीक ठाक स्टोरी लिख दिया था, लेकिन डिस्कशन टेस्ट में वो पता है, पहली बार जाके थोड़ा सा हो जाता है फियर टाइप, वो मेरे साथ शायद मुझे लगा कि ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है जब ओ आई आर पीपी और डीटी में, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग इससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे, और आप हमसे भी ज्यादा अच्छा करेंगे, ऑफकोर्स, इसमें नो डाउट है। तो बस, लेकिन बस अगर आप फ्रेशर भी हैं, तो आप लोग वहाँ पे अनप्रिपेयर्ड ना जाए। यही मोटिव था मेरे इस वीडियो बनाने का, कि आपके साथ क्या होने वाला है, वहाँ पे आपको कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस डिसिप्लिन को लेते हुए। ये डिसिप्लिन जो है ना, ये मिटना नहीं चाहिए 5 दिन तक। एकदम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यही था मेरा वीडियो बनाने का एम। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मतलब एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, प्रेशर ही मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, आप लोग सबको स्क्रीन भी हो जाए। और इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग। कमेंट शेयर का कोई तो कुछ नहीं बोलूंगा। और बस, अगर आप लोग जब भी कैट सीडीएस एनडीए कुछ भी देते हैं, डिफेंस के एग्जाम, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग छोड़ देंगे, बोलते हैं आप लोग शायद एक्शन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।